आवाज आ रहा है? हाँ सर। तो पिछले क्लास में जो ये रिंग वाला क्वेश्चन बताए थे, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, है ना। हाँ एक सर। चार्ज रिंग पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये समझ में आ गया था कि हमको फिर से एक्सप्लेन करना है रिंग का और डिस्क का। ये समझ में आ गया था हाँ सर। या फिर से डिराइव करना है? अगर डिराइव करना है तो बता दो। आ गया। हाँ सर, डिस्का भी आ गया था। है ना, यहाँ पर x डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर है और यहाँ से x डिस्टेंस दूर इसका रेडियस r है। ठीक है, तो फील्ड हम लोग निकाले थे, फील्ड एट पॉइंट P जो आया था यहाँ पे, वो कुछ ऐसा आया था। ठीक है, और ये आया था दैट इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल x, क्या था, यही था ना, बाई एक्स हाँ एक्स सर। आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ऐसा था, हाँ सर। है ना। अब देखो, ये क्लियर था। इसके बाद हम लोग एक रिजल्ट और हाँ। निकाले थे, ये तो डेरिवेशन क्लियर है। दूसरा डेरिवेशन हम लोग किए थे ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू हाँ टू सर। चार्ज डिस्क, ये समझ में आ गया था, ये सर। हाँ सर, है आ ना। गया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, ये आया था यहाँ पे पी पॉइंट पे, जो कि डिस्क से एक डिस्टेंस दूर था, ये चार्ज डिस्क था। ठीक है, इसके एक सरफेस पे चार्ज था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई, पिछले क्लास में निकाले थे, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये था 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम लोग, है ना, और इसमें हाँ हम लोग सर। डिस्कस किए थे कि इफ, है ना, इफ x टेंस टू जीरो, मतलब अगर हम इस सेंटर के बहुत नजदीक है, डिस्क के बहुत नजदीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा चीज हम लोग ये डिस्कस किए थे, ठीक है, पहला पार्ट तो ये था कि इफ x टेंस टू जीरो। दूसरा चीज डिस्कस किए थे कि अगर r टेंस टू इंफिनिटी, अगर r बहुत बड़ा है, मतलब रेडियस ऑफ दिस डिस्क अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये चार्ज सीट बन जाता, उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक चार्ज सीट के, एक बहुत बड़ा चार्ज सीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद हाँ सर। है ना। तो इसके बाद हाँ ये सर। चार्ज सीट और चार्ज डिस्क तुम समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है, ये हमारा होता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर अगर इसका रेडियस r है, तो हमें निकालना है कि इसके कारण, ठीक है, वो पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। ये एक हेमिस्फेरिकल सेल है, सेल मतलब बोले तो इस तरह का एक हॉलो सेल है, जिसके सरफेस पे चार्ज भरा हुआ है और चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका फील्ड हम निकाल के बताते हैं, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेल हेमिस्फेरिकल सेल, ये सेल है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल सेल काहे का बना होगा? इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां तक समझा पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर पे बनाना थोड़ा मुश्किल है। देखो हम बना रहे, ये हमने एक ऐसा, इसमें ये बना हुआ काय का रहेगा, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन रिंग्स। ये हमने एक रिंग लिया, ठीक है, क्योंकि अपने को आगे चल के सॉलिड स्फीयर का भी पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हेमिस्फेरिकल सेल आज हम अभी बता देते हैं, फिर सॉलिड स्फीयर का फिर डिराइव करके बताएंगे। ये एक हमने रिंग लिया, ये हमारा मान लो एक्सिस है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे निकालना है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, x। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा, ये रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज r cos थीटा।
और आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमने रिंग लिया, ये जो रिंग लिया है पतला सा हेमिस्फेरिकल शेल पे, इस रिंग का रेडियस आर है और इसका विड्थ मान लेते कितना है ds। तो ds क्या हो जाएगा, ये एंगल जरा सा मान लेते हैं यहाँ पे d थीटा है, तो ds हमारा हो जाएगा कितना, सर्कुलर आर्क है, ये लिख देंगे ds इज r इंटू d थीटा। ठीक है, हाँ सर। ये एक रिंग लिए। अब रिंग का रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। देखो एक रिंग है, ये जो हमने पतला सा रिंग लिया है, इस रिंग का रेडियस हमें पता, ठीक है, इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ से O पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x। अब रिंग पे चार्ज कितना है, तो रिंग पे चार्ज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, 2 पाई स्मॉल r लेंथ इनटू सरकमफेरेंस ds, है ना। 2 पाई r ये सरकमफेरेंस हो जाएगा लेंथ, और ds हमारा थिकनेस हो जाएगा। मतलब इस पे जो हमने एक पतला सा ऐसा स्ट्रिप लिया है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 2 पाई r और विड्थ कितना है ds। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू ds। ठीक है, ये Q हो गया। अब हमें पता है कि इस Q के कारण, एक रिंग के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे बनता है वो होता है D, और D जो होता है दैट इज K Q x बाई x स्क्वायर r स्क्वायर होल पावर 3/2, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिंग जिसके ऊपर चार्ज Q है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KQX बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। सही है, हाँ सर, है ना, रिंग का रिजल्ट यहाँ यूज होता है। अब जो चीज हम यहाँ लिए हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला D इज इक्वल टू, D लिखते हैं दैट इज इक्वल टू K, Q का मतलब हुआ कितना, सिग्मा, ठीक है, इंटू 2 पाई r इंटू ds, ds का मतलब हुआ दिस इज r d थीटा, तो यहाँ रख सकते हैं r d थीटा इंटू x बाई, ठीक है। अब देखो कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल R स्क्वायर। देखो तो, ठीक है, ये x स्क्वायर, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल को अगर देखें तो ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये 90 डिग्री है। देखो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल R स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को, है ना, इस चीज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह पे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर होल पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा। अब समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसका अगला सब्स्टिट्यूशन जो हम माने हैं, तो ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा DE एट O इज K सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू r, स्मॉल r क्या है, कैपिटल R इंटू साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज कैपिटल R इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू r d थीटा इंटू x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया r cos थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या, r क्यूब। ठीक है, यहाँ स्मॉल r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, स्मॉल r क्या है, r साइन थीटा, और x हमारा क्या है, देखो x का जो वैल्यू है वो है हमारा r cos थीटा, है ना, ये x है r cos थीटा और r है r sin थीटा, तो यहाँ x और r का वैल्यू रख दिए। ठीक है, तो देखो जो कटेगा ये r और ये r क्यूब को काट देगा, इंटीग्रेशन बड़ा इजी आएगा। ठीक है, ये तीनों काट देगा, और इसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू K सिग्मा 2 पाई, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू K का वैल्यू रख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई
इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, सही। यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा, तुम लोग म्यूट कर दे क्या, आवाज तुम लोग फड़फड़ा रहे हो बार बार। सर आवाज फट रही है। अब ये जो है यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख दिए, साइन 2 थीटा। ठीक है, सही। ठीक है, अब ये पाई और पाई भी काट देते हैं, ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ डी थीटा एक और बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इज सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, साइन 2 थीटा होगा, दिस इज डी एट ओ, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और थीटा है ना, सही, और थीटा का लिमिट 0 से कहां तक, 90 डिग्री तक, सही है। सो ये आ जाएगा, ये जो आएगा वो हम लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही होता है ना, 0 से 90, सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस जो होगा 1/2 इधर लिख देते हैं, cos 180 इज -1 एंड cos 0 इज 1। ठीक है, तो ये कट कुटा करके जो बच जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। एक हेमिस्फेरिकल सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर उसके ऊपर चार्ज, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डायरेक्शन कुछ इस तरफ रखता है। समझ में आया बात? नहीं सर, अभी नहीं सर। लिखो, फटाफट लिखो। कल वाला ऐसा लेक्चर हम भेज दिए थे, जो क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस किए थे, कहां से लिखोगे, शुरुआत से? हाँ सर। लिखो, field at the center of a charged hemispherical cell of radius r and surface charge density sigma coulomb per meter square। ये क्या क्या किए, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुमको, देख लो। ये ऐसे फिर क्लास रेगुलर स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा ब्रीफिंग हम और कर देंगे, है ना, क्योंकि एकदम से इस पे ऑनलाइन समझ में उतना अच्छे से आता नहीं है। हाँ सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है जो अपन डिराइव नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड द फील्ड इनसाइड आउटसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो चार्ज स्फेरिकल सेल मतलब ये हुआ कि एक सेल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरे सरफेस पे पड़ा हुआ। ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज ऐसे भरा हुआ। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो अब इसमें तुम्हें एक इफेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे थोड़ा आगे गॉस लॉ से, है ना, अभी इसको डिराइव करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसको हम डिराइव करके तुम्हें लिख के बताते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लो पहला केस, इफ R इज ग्रेटर देन, इसमें भी रिंग रिंग लेके डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट फिलहाल याद रखना तुम, अगर R, पहला केस इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब अगर पॉइंट P बाहर है, ठीक है, तो फील्ड एट पॉइंट P फर्स्ट केस, ठीक है, इज गिवन बाय KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज ऑफ फील्ड इज दिस। ठीक है, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू भी रहे, इक्वल टू मतलब जस्ट सरफेस से बाहर, सरफेस के बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई R स्क्वायर होता है, सरफेस के जस्ट बाहर होता है KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, एंड सेकंड केस फॉर इनसाइड, ये डिराइव नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम डिराइव नहीं कर रहे, इसको हम शॉर्टकट तरीके से गॉस लॉ से तुमको समझा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको तुमको समझ लेना है। ठीक है, याद रखना है इसको।
अगर r लेस देन कैपिटल R है, मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है इनसाइड, मान लो ये पॉइंट O है या मान लो ये पॉइंट S है, ठीक है, और अगर ये r लेस देन कैपिटल R है और ये होमोजीनियसली चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पर फील्ड जो होता है E एट S दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब फील्ड इनसाइड क्या होगा, इनसाइड फील्ड क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मतलब इस सेल के अंदर हर जगह फील्ड 0 होगा और सेल के बाहर जो फील्ड होता है वो होता है KQ/R², ठीक है। बाहर वाला जो फील्ड होता है उसको कैपिटल R से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक, और इनसाइड फील्ड तो 0 होता है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज, होमोजीनियसली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड फील्ड जो होता है दैट इज KQ/R² एंड इनसाइड जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, सही। ये याद रखना है, इसको हम डिराइव अभी नहीं कर पाएंगे, इसका डिराइव करने का थोड़ा तरीका दूसरा होता है, दूसरे तरीके से करें, बट ये रिजल्ट है तुमको याद रखना है। सेल के बाहर फील्ड बड़ा सिंपल है, KQ/R² एंड इनसाइड इज 0 अगर सेल यूनिफॉर्मली चार्ज है तो, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा रिजल्ट आता है फॉर अ चार्ज होमोजीनियसली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसमें पूरा चार्ज पूरे सरफेस अंदर तक भरा हुआ, ठीक है, तो इसमें भी दो केस है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसको हम थोड़ा तुमको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, बट बाय यूजिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q कूलम है, ठीक। अब अगर हमारा पॉइंट मान लो यहाँ से R डिस्टेंस दूर बाहर हमारा पॉइंट है, मान लो हमारा पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है, जो कि R पहला केस, ठीक है, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तब क्या करते हैं, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पतला सा सेल लेंगे, ठीक है, इस सेल के ऊपर, ये सॉलिड स्फीयर है तो सेल से बना होगा, इस सेल पे चार्ज मान लेते हैं कितना है DQ, ठीक है। तो इस सेल के कारण P पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाएगा, DE एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सेल। हमें पता है सेल के कारण फील्ड आउटसाइड क्या होता है, वो R पे डिपेंड करता है, सेल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। अगर इस सेल का रेडियस हम x मान भी ले तो इस सेल पे जो चार्ज DQ होगा उसके कारण P पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू K DQ/R², ये रहेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कुछ ऐसा बनेगा D, ठीक है। ये समझ में आया? हाँ सर। है ना, एक सेल के कारण, क्योंकि ये पॉइंट P जो है एक्चुअली सेल के बाहर है, तो सेल के बाहर अगर ये पॉइंट P है तो फील्ड जो बनेगा P पॉइंट पे वो K DQ/R² ऐसा लिखेंगे, है ना। और इसमें K और R तो क्या है, कांस्टेंट, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है ही नहीं। सो फील्ड एट पॉइंट P जो बन जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो ये हो जाएगा फील्ड एट पॉइंट P, और ये सॉल्व करके आ जाएगा K इंटीग्रेशन ऑफ DQ, ठीक है, बाई R²। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DQ मतलब KQ/R², मतलब आउटसाइड फील्ड सॉलिड है ना, ये आउटसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड के लिए, ठीक है। मतलब आउटसाइड जो फील्ड होता है सॉलिड स्फीयर अगर होमोजेनियसली चार्ज है तो आउटसाइड जो फील्ड होगा वो होगा KQ/r²। इसको कैपिटल R से रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये? हाँ सर आ गया। है ना। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लिए, अब इनसाइड निकालना है। तो इनसाइड में देखो क्या करते हैं, ठीक है। इनसाइड के लिए क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर के अंदर कैसे निकालेंगे, तो देखो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर अगेन इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ, ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड अब अपन निकालेंगे। बाहर का तो याद रखना है, बाहर का तो ऐसे ही जैसे सेल का होता है। इनसाइड के लिए अब क्या करेंगे, जैसे ये मान लो इसका रेडियस R है, ठीक है, हमें यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि यहाँ से R डिस्टेंस है
सेकंड केस है व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, लेस और इक्वल टू दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए पी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक स्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस क्या है आर, मतलब एक स्फीयर हम छोटा स्फीयर लिए, ठीक है, जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये पॉइंट पी हमारा यहाँ पे, इस पे चार्ज भरा हुआ है। और दूसरा सेल हम ले लिए बड़ा वाला, जो बचा रह गया सेल हटाने के बाद, ये वाला, इसमें चार्ज इधर, इसमें इस तरीके को बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये पॉइंट पी हमारा यहाँ पे है, इसका इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है। अब देखो इस छोटे वाले स्फीयर के कारण पी पॉइंट पे अगर इस पे बोले कि चार्ज कितना है क्यू, तो सरफेस पे फील्ड क्या होगा E1, इसके कारण E1 हो जाएगा कितना के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे जो फील्ड होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस जो है स्मॉल आर ही है। और क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू हम निकालेंगे बाय यूनिटरी मेथड से कि अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था तो चार्ज कितना था कैपिटल क्यू, अगर 1 होता तो चार्ज कितना होता क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये हमें क्या बता देगा स्मॉल क्यू, तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हमें जो मिलेगा वो हम इधर लिख लेते हैं। स्मॉल क्यू का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। ये कैपिटल स्मॉल क्यू का वैल्यू है, दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉलर स्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट, ये जो सेल के अंदर पॉइंट है, तो सेल के अंदर हमें पता है कि सेल के अंदर जैसे इसका अगर बात करें तो ये एक सेल लेंगे और इस सेल के कारण यहाँ पर फील्ड क्या होगा, ये जो काले रंग से हम सेल दिखा रहे हैं ये सेल, ठीक है, जिसका रेडियस बड़ा है, ये बाहर है, तो यहाँ पर फील्ड इसके कारण क्या होगा E2 दैट इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि सारे सेल जो है सेल के अंदर फील्ड क्या होता है 0, ठीक है। सेल के बाहर तो फील्ड होता है, ठीक है, सेल के बाहर तो फील्ड होता है, बट फील्ड क्या होता है 0, समझ में बात, ठीक है। सेल के बाहर फील्ड तो होता है, इनसाइड फील्ड क्या होता है 0, ठीक है। सो ये जो हो गया हमारा सेल के बाहर जो फील्ड, सेल के अंदर जो फील्ड होता है वो होता है, ठीक है। एक सेल के इनसाइड अगर फील्ड देखें तो ये हमारा सेल है जिसका रेडियस कुछ भी हो, मान लो x है, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा 0। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। इस बाहर वाले चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड क्या होगा 0, और अंदर वाले के कारण फील्ड क्या होगा के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू, मतलब फील्ड एट पॉइंट P जो बनेगा, फील्ड एट पॉइंट P इज के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। ये रिजल्ट वैलिड तब है व्हेन r इज लेस और इक्वल टू कैपिटल R। मेरे ख्याल से समझ में आया, मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हम रहते हैं तो फील्ड होता है के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ठीक है। ये रिजल्ट सिर्फ इनसाइड के लिए वैलिड है, आउटसाइड के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। समझ में आया बात, समझ में आया सर आ गया, हाँ सर आ गया। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फील्ड होता है इनसाइड इज के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, एंड आउटसाइड अगर देखें तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है। इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R तो फील्ड हो जाता है आउटसाइड, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट बेसिकली याद रखना है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड जो होता है के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। इसका ग्राफ बना के बताते हैं, ठीक। इसका ग्राफ जब बनाएंगे
ग्राफ जब बनाएंगे तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा, मान लो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें ये डिस्टेंस बता रहा है आर और ये बता रहा है फील्ड, ठीक है, ये ओरिजिन। तो जैसे जैसे देखो, जब तक हम सरफेस पे नहीं आ जाते हैं तो इनसाइड के लिए फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर क्या है, इट इज के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू, ठीक है। तो यहां से ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां से ये सीधा ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये फील्ड का वैल्यू होगा यहाँ पे E जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के, ये ऑन सरफेस होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इससे बाहर जब जाएंगे E आउटसाइड अगर हम देखें तो ये होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। आउटसाइड रीजन में फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये ऐसे घटने लगेगा ऐसे कर्व लाइन से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और आर का ग्राफ होगा फॉर, दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर, जिसमें चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, समझना। इनसाइड फील्ड ये रहता है और आउटसाइड फील्ड ये रहता है। जबकि सेल का अगर हम ग्राफ बनाए तो सेल का ग्राफ जो बनेगा फॉर सेल, ठीक है, जीरो से ये ई रहेगा सेल का और ये आर रहेगा, कैपिटल आर यहाँ रहेगा। जीरो से कैपिटल आर तक ये क्या रहता है, जीरो रहता है, और यहाँ से एकदम से सरफेस के बाहर ज्यादा हो जाता है और ये फिर इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट सेल का है और ये रिजल्ट ये ग्राफ सेल का है और ये सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर के लिए, समझ में आया बात। सर ये सॉलिड स्फीयर का इनसाइड वाला रिपीट कर दीजिए। सॉलिड स्फीयर का इनसाइड, देखो टाइम क्या है कि 5 मिनट बचा है, तो हम लॉग आउट करें और एक बार फिर से लॉग इन करें, क्योंकि 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, तो हम लॉग आउट सिर्फ ग्राफ, सर सिर्फ ग्राफ, अच्छा ग्राफ सिर्फ ग्राफ कुछ, हाँ। तो देखो इनसाइड का ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो इनसाइड के लिए क्या होगा कि ये के क्यू बाई आर क्यू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इज कांस्टेंट इनटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन पे है, वाई एक्सिस पे है, और आर क्या है, एक्स एक्सिस पे। सो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तुम लोग सुने होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए लीनियरली बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड भी बढ़ेगा, है ना, इनसाइड के लिए, ठीक है। समझ में आई है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। सीधा सा रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। सो ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, और m हमारा हो गया कांस्टेंट, है ना, और x हो गया r। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही तो है जो कि ओरिजिन से पास करेगा, समझ में आया। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2-3 रिजल्ट जो है, चारों रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल, एक स्फेरिकल सेल, एक चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये 3-4 रिजल्ट याद रखना है, समझ गए, ठीक है, हो गया। ये सेल का याद रखना है, फॉर सेल इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड ये होता है और आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर इनसाइड इट इज 0 सेल के अंदर, एंड आउटसाइड इट इज के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। सेल का तुम्हें याद रखना है, ठीक है। बाकी सॉलिड स्फीयर का तो बहुत इजी है। सॉलिड स्फीयर और सेल में जरा सा का डिफरेंस है, सॉलिड स्फीयर में बाहर तो वही रहता है जो सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है, ये तो सेम ही रहता है, बस एक इनसाइड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इनसाइड के लिए ये रिजल्ट यूज होता है के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू, समझ गए। सर एक बार शेल का ग्राफ बता दो। क्या चीज, शेल का ग्राफ देखना था मुझे। ये रहा, सेल में क्या होता है, 0 से r तक तो फील्ड क्या होता है, 0, है ना। इनसाइड फील्ड क्या रहता है सेल में, हम लोग अभी पढ़े ना कि E इनसाइड, है ना, इज इक्वल टू 0 फॉर सेल, ठीक है। एंड E आउटसाइड क्या हो जाता है, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना। तो सेल का इनसाइड, इनसाइड मतलब 0 से कैपिटल R तक इनसाइड रीजन है ये,
है ना, और ये रीजन हो गया आउटसाइड, यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ये ई ऑन सरफेस हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहता है, सरफेस मतलब सरफेस के जस्ट अंदर नहीं, सरफेस के जस्ट बाहर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दो ग्राफ है, ये तुमको ध्यान रखना है।